मतलब चूंकि हिंदू धर्म उदार है, साधु संतों के बारे में कुछ भी कह दीजिए कि आप गांजा फूकते हैं, आप गांजा पीते हैं, हाँ, लेकिन यही कोई इस्लाम धर्म के बारे में बोल दे तो सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। देखिए, दोनों ही बातें निराधार हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई बात कही है तो हमारे यहाँ देश में कानून है, उसकी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत हमें काम करना चाहिए। और रही बात यह कि वो तो एक कॉमन चीज है, किसी की आस्था को तो कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये एक बिल्कुल अटल चीज है। आपके मुताबिक आपने बयान सुना ना अफजाल अंसारी का, आप उसे सही मानते हैं? सही कहा उन्होंने, जैसे कि उन्होंने अभी एक बात कही है, हाँ, तो दीपक विज जी नाम है, हाँ, नाम है, हाँ, वो बिल्कुल एक बात तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि किसी भी मामले में किसी भी धार्मिक पर्सनालिटीज को खींच कर लाने की जरूरत नहीं तो है। क्यों लेकर के आया वो, समझ में आ रहा है? अब आदमी की अपनी बात है, उनका अपना क्या कहते हैं ओपिनियन है। हाँ, आप क्या हुआ, मतलब वो क्या अपने मजहब के बारे में बोल सकते हैं? इतनी आजादी है? मजहब की बात कहां से आप लेकर के वो अपने मजहब के बारे में बोल सकते हैं, इतनी आजादी है उनको? ये आपकी अपनी मानसिकता है। अभी ये देखिए, हमारे दो धर्मगुरु यहाँ पर हैं, हाँ, और उन्होंने भी पाताल बाबा से मैं पूछ लेता हूँ। पाताल बाबा अफजाल अंसारी ने साधु संतों के बारे में तो बोल दिया कि एक मालगाड़ी भी भेज दीजिए तो आपको जी न्यूज के तरफ से पूरे भारतवर्ष को नहीं, पूरे विश्व को समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ये अफजल जो है, अफजल ये सबसे खतरनाक बात कही है उन्होंने। और साधु संत का ही नहीं, ये इसमें अंदर जो है सनातन का अपमान है। आप देखिए, शंकर भगवान पर धतूरा भी चलते हैं, कोई धतूरा पीता है? ये जो कह रहे हैं, ये सनातन के ऊपर ये व्यंग्यबान है, व्यंग। और ये अखिलेश यादव का इसमें कुछ न कुछ समर्थन जरूर होगा, क्योंकि ये एमपी है। अब मैं कहता हूं अफजल को कि तुझे मैं क्या कहूं ये शेख, जबकि कासिम भी शराब खाने के अंदर दिखाई देता है। कौन मौलवी, हम बहुत से मौलवी को जाते हैं जो शराब पीते हैं, उनका हराम है। आप ऐसा, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग साधु संत है, हमारा लिमिटेशन है, अपनी मर्यादा चलाते हैं, हम गौ सेवा चलाते हैं, हम तपस्या करते हैं और हम ध्यान लगाते हैं। उस पर भी आप ध्यान दीजिए। हम गौ सेवा करते हैं, मानवता की सेवा। अयम निज परो बेटी गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तू वसुधैव ही कुटुंब। मैं उदार चरित्र के हम लोग आदमी हैं सनातन वाले, इसीलिए इनको अत्याचार किए हैं, इनको माफी मांगना चाहिए साधु संतों से। जी, शराब पीना बुरी बात है, हानिकारक है, ये सबको पता है। बिल्कुल। अब जैसा पताल बाबा ने कहा कि कई मौलवियों को जानते हैं जो कि वो पीते हैं, शराब पीते होंगे, पता नहीं, अब इनका ये दावा है। लेकिन ऐसा पर्सनल अटैक करना किसी को, किसी के रिलीजन पर नहीं, किसी की आस्था पर, वो सही है? बिल्कुल नहीं। किसी की आस्था पर, किसी के धर्म पर किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं होना चाहिए। हाँ। देखिए, किसी का कर्म उसके धर्म की अनुमति हो, ये जरूरी नहीं। जैसे कि अभी महाराज ने कहा, गुरु जी ने कहा कि शंकर भगवान पर जो है वो धतूरा चढ़ता है, तो इसका मतलब भांग चढ़ता है, भांग धतूरा जहर होता है, धतूरा जहर होता है क्या? मतलब जो भगवान पर चढ़ रहा है, अरे भगवान भोले ने तो विष पी लिया था, अरे तो भगवान भोले ने तो विष पी लिया था, तो कहिएगा क्या कि विष पी लो? कि अगर वो आप चढ़ाया जाता है, अगर वो जो है प्रसाद के रूप में होता है, लेकिन इसकी मान्यता जो है वो धर्म नहीं देता है कि नहीं ये हमारे यहाँ इसका पीना जरूरी है। वैसे ही हर जगह है, किसी का कर्म जो है, अभी आप देखिए, तो मजे ले रहे हैं वो बोल करके कि एक मालगाड़ी भी भेज दो तो खप जाएगी, ये तो मजे लेना हुआ ना। तो मजे लेने की बात, मजे ले रहे हैं उन्होंने अगर धर्म का अपमान किया, ऐसे मजे ले, अरे नहीं, ऐसे मजे लेने की इजाजत है? इस्लाम के बारे में ऐसे मजे ले सकते हैं? हमारे देश इस्लाम के बारे में ऐसे मजे ले सकते हैं एमपी साहब? हमारे देश में कानून है कि नहीं है? मैं दीपक जी आपसे पूछ रहा हूं, दीपक जी, मतलब कि कुंभ में एक भर करके एक मालगाड़ी गांजा भेज दो तो वो खप जाएगी, वो भी कम पड़ जाएगी। ऐसे मजे इस्लाम के बारे में ले सकते हैं अफजाल अंसारी साहब, सांसद समाजवादी पार्टी के? देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हाँ। और ये मेरा मानना है कि उनको ये वाला अपना बयान वापस लेना चाहिए। देखिए, दीपक जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ऐसा बयान जो उन्होंने दिया है गलत दिया है, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए। दीपक जी? हाँ बिल्कुल, वो अगर उनके निजी कैपेसिटी में उनको अगर ठीक लगे तो माफी भी मांगे। वो समाजवादी पार्टी इसको इंडोर्स नहीं करती? नहीं, इसको इंडोर्स नहीं करती। मैं मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि ये सोच है, ये एक मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इनका निजी बयान है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, निंदा होगी इसकी। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए?
देखिए प्रत्युष जी, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, ये कोई नया बयान है ना अंतिम बयान है। इस तरह की सीरीज है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं, उनके सांसदों, विधायकों के द्वारा समय समय पर कहा गया। मैंने कहा ना, शफीकुर रहमान बर्ग थे, एक्सपायर कर गए, उनके बेटा, उनके पोते आजकल वहां से सांसद हैं। तालिबान तक का समर्थन किया। एसटी हसन ने तमाम समय में महिलाओं के प्रति तमाम चीजों के उसमें बड़े बड़े विवादित बातें कही, लेकिन कभी भी उनके ऊपर न कार्रवाई हुई, न कभी उनको रोका गया। तो देखिए, ये सोची समझी बातें हैं। ये सोच समझ के टारगेटेड बयान दिलाया गया है अफजाल अंसारी से, और ये प्रभावित करने के लिए कि हम इस स्तर तक जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक सहिष्णु धर्म है, बहुसंख्यकों का हिंदू धर्म एक सहिष्णु धर्म है। यहां से ये फतवा नहीं जारी होगा कि सरपंच से जुदा कर देंगे। अगर ये डर होता तो अफजाल अंसारी ये नहीं करते। हाँ, लेकिन हम उस धर्म को भी बचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नाते से जरूर कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जो खेल खेल रहे हैं ये आग का, ये अच्छा नहीं है। ये जो धार्मिक रूप से इस कदर विभाजन करना चाहते हैं अखिलेश यादव, ये ठीक नहीं है। ये जो बहुसंख्यक है वो भी देख रहे हैं अखिलेश यादव के इस चेहरे को, और निश्चित रूप से समय आने पे उसका वो प्रत्युत्तर। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं किसी खास विशेष समुदाय को खुश करने के लिए दिया गया बयान है? बिल्कुल। अब जिस दल में, इसलिए देखिए, दो बयान मैं आपको दिलाता हूं याद जी। लेकिन सनातन का अपमान करने से नुकसान तो उनको खुद को भी होगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बड़े आतंकी जो कचहरी बम विस्फोट के आरोपी थे, उनको छोड़ने की पैरवी की थी। जो लिखा था उस पे, इससे धार्मिक सद्भाव बढ़ेगा। भैया, आतंकियों को छोड़ने से कौन सा धार्मिक सद्भाव बढ़ने वाला था? और मुलायम सिंह यादव ने एक बार नहीं 10 बार कहा कि आवश्यकता पड़ने पे हम एक और कारसेवकों की हत्या करा देते, जिससे मुसलमानों में विश्वास पैदा हो। तो कारसेवकों की हत्या इसलिए कि मुसलमानों में विश्वास पैदा हो। ये दो बयान अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। तो ये तो इनकी मानसिकता है। इसमें कोई अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन हो, कम से कम हमको, भारतीय जनता पार्टी को, इनकी मानसिकता पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, लड़कों को भी ले लो ना। दीपक विज जी, देखिए, दीपक विज जी, देखिए, हाँ। ये बिल्कुल नहीं, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि सनातन का अपमान करना, ये तो पहले से भी होता चला रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये पहले से नहीं चला। ये क्या करते हैं, हाँ। किसी भी विषय में बात हो, इनके सारे सांसद आप देखो अपनी निजी हैसियत में किसी भी तरह का बयान देते हैं, किसी सिखों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ। पर ये क्या करेंगे, ये तब ये बोलेंगे ये मोदी जी ने नहीं दिया, या अमित शाह ने नहीं दिया, ये नड्डा जी ने नहीं दिया, ये तो सांसदों ने दिया है। देखिए कितनी गलत बात है ये। देखिए, ये कोई व्यक्ति ने एक नियम किया, हम उसको इंडोर्स नहीं करते हैं। और हम सीधा मानना है कि गांजे के लीगल वाले मुद्दे में साधु संतों को वो ना घसीटते तो अच्छा था। मणिपुर वाले मुद्दे में इनकी जबान बंद हो जाती है। आप देखो, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर वाले मुद्दे पे इनकी जबान बंद हो जाती है। नुपुर शर्मा ने मोहम्मद के खिलाफ बयान दिया, नबी के खिलाफ। आप देखिए, वो किसने दिलवाया, वो बयान किसने दिलवाया उनसे, आप ये देखिए। और इनका कोई भी जो बड़ा नेता है, बात करेंगे हिंदू धर्म की, कोई भी हिंदू कर्म कांड का पालन नहीं करता। आप देखिए, कोई भी इनका बड़ा नेता अगर हिंदू कर्म कांड का किसी का पालन करता हो तो मुझे बताएं आप। देखिए, मैं इसको बिल्कुल घोषित रूप से बोल रहा हूं यहाँ मंच पे। और मैं आपको और बताता हूं, देखिए ये कितने नहीं सीखनी हम, ये एंकर मोदी 1 मिनट मुझे अनलिमिटेड दें। देखो, उनको बोला बीच में ना बोले। देखिए, जब ये बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला था, मेरे बाद ये बोले। बोलिए। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। एक सेकंड मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी एक सेकंड सुन लीजिए, मनीष जी एक सेकंड सुन लीजिए, मनीष जी एक सेकंड सुन लीजिए। बोलने देंगे क्योंकि इनको सूट नहीं कर रहा। मैं सच्चाई बोलने वाला बहुत बड़ी। हाँ, बोलिए। इस देश में 45 करोड़ देशद्रोही मुसलमानों को समाजवादी पार्टी अफजाल के साथ खड़ी है। वो कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। वो क्या कर रहे हैं, अखंड भारत के नाम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो जानबूझ के अपनी इच्छा से हमारा देश छोड़ के गए थे, उनको हम इस देश में वापस लगाएंगे, उनको वोटर बनाएंगे और उन 45 करोड़ में से कोई पीएम बनेगा। आप बताइए, जो आदमी खुद अपनी इच्छा से देश छोड़ के चले गए, वो जो हमारे देश को पसंद नहीं करते, जो हमारी संस्कृति को पसंद नहीं करते, उन लोगों को 45 करोड़ को ये वापस लाएंगे, उनमें से पीएम बनाएंगे। और यही हुआ था। सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड किसने करी थी, हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने।
और मुंजे जी और जो अपना हेडगेवार जी कौन थे, कांग्रेस से, उनको कोई कांग्रेस ने बनाई थी तब ये। और आपको अभी हम पीछे अंग्रेज कहां साधु संतों की हम बात कर रहे थे और कहां हम चले गए। जब ये हिंदू नहीं पे बात करेंगे हम तो ये नहीं मुद्दे से ना भटके मैं महंत नवल किशोर दास जी को फिर से शामिल कर रहा हूं। महंत नवल किशोर दास जी उसी बयान में एक और लाइन कही है अफजाल अंसारी ने, वो कह रहे हैं कि नई शराब की दुकानें बंद कराएं। किस धर्म में ये लिखा है कि शराब की दुकानों का विस्तार हो, शराब की दुकानें खुलनी चाहिए? महंत नवल किशोर दास जी देखिए 20 सेकंड आप मुझे दे केवल, ये पीओकी में ये देखिए कि पीओकी धरती लाए। हाँ, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इनको राजनीति करना है तो एक विषय उसमें राजनीति करें। हाँ। धर्म के विषय में जब जानकारी नहीं है तो उस पर अपनी बात व्यक्त नहीं करना चाहिए। राजनीति करना है तो अन्य मुद्दों पे करें। और देखिए चाहे शराब हो चाहे गांजा हो, किसी को सद्बुद्धि तो दे नहीं सकता। जो भी नशीले पदार्थ हैं वो नुकसान ही करेंगे। तो ये शराब की दुकानें खोलने से क्या दिखाना चाहते हैं? उससे चोरी बढ़ेगी, गलत काम बढ़ेंगे, अनाचार पापाचार बढ़ेगा। आपको दुकानें खोलनी है तो पुस्तकों की दुकान खोलो, कोई अच्छी दुकानें खोलो। ये कौन तरीका है कि शराब की दुकान खोलो? वास्तव में क्या है? वो तो कह रहे हैं कि बंद कर देनी चाहिए, वो कह रहे हैं बंद कर देनी चाहिए। किस धर्म में लिखा है कि शराब की दुकानें होनी चाहिए? अच्छा नहीं, बंद कर देना चाहिए तो पीने वाले जाने बंद करना नहीं करना है। हम लोग तो पीते खाते नहीं है। हम तो इतना कहते हैं कि देखिए साधु महात्मा जहाँ जाता है वहाँ लोगों को सद्विचार की बात करेगा, सदमति की बात करेगा, सबको सुख शांति की बात करेगा। और कुंभ में हम यही करते हैं। बिल्कुल, हम कुंभ में यही करते हैं, पूरी दुनिया में किस प्रकार से शांति आए, मानवता की स्थापना कैसे हो, दानवत्व किस तरह से समाप्त हो, अतिक्रमण आक्रमण कैसे समाप्त हो, इस प्रकार की बातें करते हैं हम लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए।